नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कल की अगर बात करें, जो एक बड़ा हादसा पेश आया है डोडा के अस्सर इलाके में, जिसने 4 परिवारों के घर मातम जिसकी वजह से आ गया और चारों परिवार इस समय गमसदा हैं। और बताना चाहेंगे, आज जो आप तक जो खबर लाने वाले हैं वो खबर ये है कि आए दिन आप सुनते हैं कि डोडा किश्तवाड़ की अगर बात करें तो लगातार इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। यानी कि लगातार उस एरिया की अगर बात करें, डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह की अगर बात करें, तो आए दिन जिस तरह से आप देखते हैं कि हादसे होते हैं, यानी सड़क हादसे, सड़क दुर्घटना में या एक्सीडेंट या गाड़ियां जो हैं कई बार खाई में जाकर गिरती हैं और जो कहीं ना कहीं कई परिवारों के घर उजड़ जाते हैं। इसी तरह अगर कल की बात करें, और कल एक बड़ा हादसा हुआ था जिसने जम्मू के हर इलाके में यानी कि एक गम छा गया था, जबकि 4 परिवार के लोगों के सदस्य जो उस हादसे में मारे गए थे। बात करें डोडा के असर इलाके की, जिसमें PWD-RNV के जो कर्मचारी थे, ऑफिसर थे, उनकी जान गई। पूरी खबर क्या, आज क्यों ये खबर लेकर फिर हम आपके व्यूवर के समक्ष हाजिर हुए हैं। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है, बहुत बढ़िया सवाल जो कि लेकर खड़े हुए हैं इस घटना को लेकर परिवार वाले। यानी कि कल जिस तरह से हादसा हुआ था, और कल हमने आपको वो अपडेट भी दिया था कि 4 लोग जो बोलेरो गाड़ी में गए थे अपने काम ड्यूटी पर, और जिसके चलते वो गाड़ी जो खाई में जा गिरी और इतनी दूर खाई में गिरी कि 3 लोगों की तो ऑल ऑफ सडन मौत होगी। और एक व्यक्ति शख्स जो कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, जिनका नाम सुरेश कुमार था, और वो बताना चाहेंगे वो भी उसी गाड़ी में थे। उन्हें रेस्क्यू कर लाया गया और उसके बाद उन्हें CHC अस्सर में भेजा गया और उसके बाद तुरंत उन्हें रेफर किया गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। अब पूरी बात इसी पर आधारित है कि आखिर क्यों ये बात हम कह रहे हैं, क्योंकि परिवार के आरोप है जो हम आप तक ला रहे हैं कि आखिर कहां पर प्रशासनिक कमियां रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की कहां कमियां रही हैं और किन किन कमियों की वजह से आज आम जनता जो वहां पर जिस तरह से हादसों का शिकार होती है, उनकी जानें जा रही हैं। ये बड़ा ही चिंता का विषय है। लगातार इस तरह की स्टोरीज आप तक लेके आते हैं, इस तरह के हादसों को आपकी रूबरू करवाते हैं। पर सवाल यह कि आज तक कभी किसी ने जानने का प्रयास किया कि उसी रोड पर इस तरह के बड़े बड़े हादसे आखिर क्यों होते हैं, आखिर क्या कारण है? क्या वहां की सड़कें ठीक नहीं है? क्या वहां का निजाम पूरी तरह से ठीक नहीं, जिसके चलते आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं। कल जिस तरह से हादसा हुआ था, एक शख्स जिनका नाम सुरेश कुमार, जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे और वो यानी कि PWD विभाग के थे, और उसी के चलते ये कहा गया था कि 3 लोगों जिनकी मृत्यु हुई थी। मोहम्मद रफीक जो एक्जियन थे PW डिपार्टमेंट और रेजिडेंट ऑफ पुंछ के थे, दूसरा AWRNV डिपार्टमेंट के ड्राइवर हफीज जो कि ऑन स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई थी, और साथ ही सुरेश कुमार जो गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें तुरंत CHC यानी कि असर में उपचार के लिए भेजा और उसके बाद तुरंत उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में शिफ्ट किया। अब सवाल ये बड़ा हो रहा है, परिवार वाले लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा है, जिसकी लगभग असर से लेकर डोडा पहुंचने तक की जो डिस्टेंस है वो लगभग 45 मिनट, 40 से 45 मिनट लगते हैं उन्हें डोडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचाने के लिए। और उस समय जरूरत थी उन्हें, क्योंकि ब्लीडिंग काफी हो चुकी, चोटें गहरी थी, जिसकी पेट में भी ये बताया जा रहा कि उनको चोट थी, जिसकी वजह से एक सिर्फ टेप लगाकर और 2 स्टिचेज लगाकर उनको बैठा दिया गया था, और एक एम्बुलेंस में उन्हें एक ड्रिप लगाकर और उन्हें भेज दिया गया था जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो अगर वाकई ही वहां के मरीजों को अगर वहां रास्ते में कोई हादसा हो जाता है, उन्हें अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भेजा जाना है, तो फिर आप लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का क्या फन है? यानी अगर जिस तरह से ना जाने कितने और लोगों की इसी तरह से जाने जाती होंगी। अगर वो परिवार का ये आरोप भी है कि अगर उन्हें एयरलिफ्ट किया जाता जो कि 4 साढ़े 4 घंटे का जो रास्ता था डोडा से लेकर असर से लेकर जो कि CHC असर से लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का, तो लगभग 4 से साढ़े 4 घंटे का वो डिस्टेंस रहता है। तो 45 मिनट उन्होंने डोडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा भेजने के बजाय डायरेक्ट जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्यों भेजा? अगर भेजा भी तो इतना समय क्यों लिया? में भी उनकी जान बच सकती थी। ये परिवार का आरोप है कि कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। अगर उन्हें एयरलिफ्ट किया जाता तो मे भी आज सुरेश कुमार अपने परिवार में सुरक्षित और जिंदा
होते। उसी के चलते परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और कहीं ना कहीं ये उन्होंने कहा कि उन्हें वो बातें भी रास्ते में कर रहे थे, और अगर एयरलिफ्ट किया जाता तो कुछ ही समय में पहुंच जाते, उनकी ब्लीडिंग रुक जाती या उपचार होता सही समय पर, वो बच जाते। और आए दिन इस तरह के हादसे होते। और ये भी परिवार का कहना है कि अगर कोई मंत्री संतरी या किसी ब्यूरोक्रेट का अपना होता तो मे भी आज वो जिंदा होते, उन्हें फटाफट एयरलिफ्ट किया जाता, उन्हें किसी ना किसी तरह से उपचार के लिए पहुंचाया जाता और समय भी कम लिया जाता, उनके लिए काफी सारी सुविधाएं दी जाती, तो शायद आज वो जिंदा होते। एक आम इंसान या आम कर्मचारी की क्या जिंदगी का मोल ये है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि डोडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो सुविधाएं क्यों नहीं है जो जम्मू मेडिकल कॉलेज में उन्हें रेफर करना पड़ता है। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीजों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आए दिन इस तरह के हादसा उसी रोड पर होते हैं। कुछ दिन पहले भी हुआ था, लगातार इस तरह के हादसे, हम रजौरी पुंछ की बात करें, डोडा भदरवा की बात करें, तो इस तरह के हादसे पेश आ रहे हैं। तो सवाल बड़ा यह है कि अगर डोडा की किश्तवाड़ में अगर इस तरह की डोडा में हादसे होते हैं तो डोडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो पूरी तरह से सुविधाएं क्यों नहीं है, जिसके चलते उन्हें मरीज को गंभीर अवस्था में उन्हें इतना लंबा सफर कर उन्हें जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेजा जाता है। तो फिर हॉस्पिटल बनाने का क्या फायदा। परिवार वालों का यह भी कहना है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने से हॉस्पिटल संपूर्ण नहीं होते हैं जब तक वहां पर वो इक्विपमेंट ना हो, जहां सुख सुविधाएं की आम जनता के लिए चीजें ना हो, वहां पे वो साजो सामान ना हो, जिसके चलते उनका जल्द से जल्द समय पर इलाज किया जाए और उनकी जान बचाई जाए। एक प्रश्न चिन्ह है, जो प्रश्न चिन्ह वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर भी है और स्वास्थ्य विभाग पर भी बहुत बड़ा होता है। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, वो जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का तो दौरा करते हैं, क्या कभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का भी दौरा किया? क्या आगे पीछे के जो हॉस्पिटल है दूर दराज के, डोडा भदरवा किश्तवाड़, क्या वहां के हॉस्पिटल्स का भी दौरा किया? या कोई ऐसा आप लोगों ने दौरा सरप्राइज विजिट करनी चाहिए ताकि वहां पर भी जाके निरीक्षण किया जाए कि आखिर किन किन कौन कौन सी चीजें कमी है या किन किन चीजों की कमी है, किन की बातों की कमी, जिसकी वजह से मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। आए दिन बड़े बड़े हादसा तो होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, पर जम्मू तक अगर गंभीर अवस्था में उठाकर जम्मू तक पहुंचाया जाए तो कहीं ना कहीं लोगों की जान भी जाती है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। सुरेश कुमार जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, वो इंजीनियर थे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, जिनकी कल हादसे में उनकी भी जान चली गई, क्योंकि लगभग जब उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में लाया गया, कल शाम को जब हमने अपडेट डाला था उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए उनकी जान चली गई। और मैं भी अगर उन्हें पहले वहीं पर वो 4-4.5 घंटे का अगर गैप ना होता, उन्हें वहीं पर उपचार दिया जाता, तो परिवार का कहना है मे भी सुरेश कुमार आज जिंदा होते। तो ये बहुत चीजें सवालिया निशान खड़ा करती हैं कि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि विकास हो रहा है, विकास के नाम पर काफी सारी यानी लोगों को आम जनता को सुविधाएं मिल रही हैं। बैक टू विलेज 1, 2, 3, 4 भी हो चुका, पर ये किस चीज में आती हैं? सड़कें, कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी की बात करें, इंटरनेट सुविधा की बात करें, बिजली पानी की बात करें या अस्पतालों की बात करें, ये बड़ी चीजें। और आए दिन इस तरह स्कूलों की बात करें, और स्कूलों की बात, शिक्षा का हक, शिक्षा का अधिकार तो हर एक देशवासी, हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को है, तो वहां से भी महरूम है। कई बार आप लोगों तक वीडियो भी हम लाते हैं कि जब हम ऐसी वीडियो होती है कि कोई गर्भवती महिला होती है, उन्हें चारपाई पर उठाकर कुछ लोग हॉस्पिटल तक या उपचार के लिए ले जाते हैं। कई बार तो महिलाओं का रास्ते पे ही गर्भपात हो जाता है, यानी उनका जो कि जान भी खतरे में आ जाती है। तो ये चीजें क्यों? आखिर आप कहते हैं घर घर बिजली होगी, घर घर सड़कें होगी, घर घर स्वास्थ्य सुविधाएं होगी, क्या इसी तरह की सुविधाएं हैं? जरूरी है जमीनी स्तर पर काम करने के लिए। बैक टू विलेज चाहे आप हजारों कर लीजिए, पर जब तक आम जनता के मुद्दों को प्रशासनिक तौर पर उनको गहराई से नहीं सुना जाएगा, उन पर गहराई से काम नहीं किया जाएगा, इस तरह के हादसे भी होते रहेंगे। ना ही लोगों को अच्छी यानी कि मेडिकल स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, ना अच्छी एजुकेशन मिलेगी, ना कनेक्टिविटी होगी, ना लोगों की मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। तो इसी तरह से लोग त्राहीमाम करते रहेंगे। तो सवाल आने वाली, चाहे अभी की सरकार या आने वाली सरकारें होगी, इसी तरह से लोगों का, हमारे सवाल उन तक यही रहेंगे कि क्या सुरेश कुमार जी की जान बच सकती थी अगर उन्हें एयरलिफ्ट किया जाता? 4.5 घंटे के बदले कुछ ही देर में अगर उन्हें वहां पर लाया जाता तो मे भी उनकी जान बच जाती। काफी गांव की अगर बात करें तो गांव में लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं। गांव की अगर बात करें, गांव दूर दराज की बात करें, कहीं भी किसी भी एरिया, डोडा भदरवा किश्तवाड़, कहीं भी आप ले लीजिए,
तो स्वास्थ्य जो सुविधाएं बिल्कुल चरमराई हुई हैं। यानी हॉस्पिटलों के नाम पे अब हॉस्पिटल तो बनाए दिए हैं, पर क्या कभी आपने वहां की जाकर सच्चाई दिखाई? क्या कभी आपने वहां का जाकर सिस्टम दिखाया कि वहां क्यों लोग जम्मू का रुख करते हैं? आगे पीछे क्यों? बेशक अब एम्स बनने जा रहा है, यानी जम्मू नॉर्थ इंडिया का पहला ऐसा बड़ा हॉस्पिटल होगा जिसमें एयर एम्बुलेंस की सुविधा होगी, पर क्या वो भी सुविधा क्या आम जनता के लिए होगी? एक अच्छा कदम है एक एम्स हॉस्पिटल जो विजयपुर में बनने जा रहा और जिसका इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ साल पहले किया था, पर क्या वहां पर भी आम जनता के लिए एयरलिफ्ट की, एयर एम्बुलेंस की सुविधा होगी? फिलहाल होगी तो सही, पर मिलेगी या नहीं ये बात की बात है। फिलहाल ये कहेंगे कि इस तरह की चीजों पर गौर करना बहुत ही जरूरी है। आम इंसान की जान चली जाए वो भी लापरवाही की वजह से, तो बहुत सारे प्रश्न सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं प्रशासन पर और यहाँ की सरकार पर। आखिर सरकार ने क्यों छुप्पी छाती हुई है? इस सारे मामले पर कोई क्यों ट्वीट नहीं आया? कोई क्यों वहां पर यानी कि कंडोलेंस नहीं की गई? क्यों नहीं ऐसा कोई आया कि वाकई प्रशासनिक तौर पर गलती हुई है, उन्हें एयरलिफ्ट भी किया जा सकता था सुरेश कुमार जी को, और वो इस समय उनकी जान भी बच सकती थी? क्यों अभी तक इस तरह की कोई भी बयान नहीं आए? जहां गलतियां हैं तो गलतियों को सुधारने का भी प्रयास किया जाना चाहिए ताकि आम जनता का विश्वास और उनकी जानों को बचाया जा सके। आखिर क्यों हर कोई रुख करता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ओर, जम्मू की ओर? क्यों नहीं बड़े बड़े वहां हॉस्पिटलों के नाम पर हॉस्पिटल तो बनाए गए हैं, पर क्या वहां पर वो सुविधा है जिससे आम जन या गंभीर अवस्था में अगर कोई पेशेंट आता है तो उनका इलाज किया जाए? क्या महिला अगर कोई गर्भवती है तो उन्हें वहां पर हॉस्पिटल देकर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दी जाए? ये बड़े सवाल ये निशान है। आपको क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आज स्वास्थ्य विभाग के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि क्या सुरेश कुमार जी का परिवार का आज रो रो कर बुरा हाल है, और साथ ही साथ बहुत बड़े सवाल उन्हें खड़े कर दिए कि क्या किसी मंत्री का, किसी ब्यूरोक्रेट का अगर कोई रिश्तेदार होता तो क्या वो उस तरह से उनकी जान जाती कि 4.5 और 4 घंटे का लगातार सफर करने के बाद जिस व्यक्ति की गंभीर अवस्था थी और उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भेजा गया, जबकि भेजना चाहिए था उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, लगभग जिसका 40 से 45 मिनट का डिस्टेंस था, उसे छोड़कर 4.5 घंटे का उन्हें भेज दिया गया एम्बुलेंस में लगाकर, जाइए वो जिम्मेदारी खत्म होगी हमारी। तो क्या यहां पर क्या कहना है आप लोगों का? जरूर आपने कमेंट सुझाव दिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।